हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, अच्छा कर रहे होंगे अपनी अपनी लाइफ में। सो मैं आशा द टैरो कार्ड रीडर आप सभी का डिवाइन टैरो पे स्वागत करती हूँ। सो आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे यू वर्सेस देम, यानी कि आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या फील कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, आपके पर्सन की एनर्जी क्या है इस वक्त, आपके पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपके लिए, हम देखने वाले। सो आपको करना क्या है, आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, यदि पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक। ओके और चलिए देखते हैं क्या है आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए। यह रीडिंग है, कैंडल वैक्स रीडिंग होने वाली है, ठीक है। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि क्या है आपके पर्सन की एनर्जी, क्या सोच रहे हैं वो। उससे पहले हम आपके लिए कार्ड्स निकाल लेते हैं। कैंडल वैक्स रीडिंग में भी हम देखेंगे, ठीक है, बट कार्ड्स देखते हैं क्या चल रहा है आप दोनों के लाइफ में, क्या चल रहा है इस वक्त। बस मुझे बताएं क्या हो रहा है इस वक्त, दोनों की सिचुएशंस क्या है। विक्ट्री नंबर 28, डोर टू वैल्यू नंबर 31, नंबर 23, ऑल टाइड अप। ओके, द थिंकिंग मैन। कहीं ना कहीं थक चुके हो आप, राइट। इस सिचुएशन से, इस सिचुएशन में आप स्टक फील कर रहे हो, थक गए हो लड़ते लड़ते। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी पैसा चाहते हैं अपनी लाइफ में, विक्ट्री चाहते हैं, बट कुछ भी नहीं मिल रहा, ना पैसा मिल रहा, ना विक्ट्री मिल रही है। थक चुके हो इन चीज़ों का वेट करते करते। कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में विक्ट्री चाह रहे हो, बट ये विक्ट्री आपको लगता है कि मिलने से रहा, बहुत टाइम निकल जाएगा इसके पीछे भागते भागते, राइट। मेरे नसीब में तो है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। कुछ ना कुछ आप ऐसी चीज़ें सोच रहे हो जो आपको आपके नजरिए से लग रहा है कि ये चीजें आपकी लाइफ में घटित नहीं हो सकती, राइट। आप ऐसा कुछ सोच रहे हो। डोर टू वैल्यू की एनर्जी बता रही है कि आपके लाइफ में अबंडेंस है, पैसा है, बट किसी रीजन से वो चीजें आपकी ओर आकर्षित नहीं हो रही। कुछ ना कुछ ऐसी रीजंस है, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके वजह से आपको लगता है कि चीजें आपकी ओर नहीं आ सकती। आप जितना भी कोशिश करोगे बट नहीं हो सकता। एग्जाम है आपका, करियर है, इंटरव्यू है, बिजनेस है, कुछ ना कुछ आप स्टार्ट करना चाहते हो अपनी लाइफ में, बट आपको ऐसा लगता है कि मुझे कभी सक्सेस मिलेगा ही नहीं, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ मुझे सक्सेस नहीं मिल सकता। दूसरी बात आपके पर्सन की, आप इनके लिए बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, हर वक्त इनके लिए सोचते रहते हो कि ये पर्सन कब आएंगे। पहला, आपकी लाइफ में आपको खुशियाँ चाहिए। दूसरा, आपकी लाइफ में आपको पैसा चाहिए। तीसरा, आप अपने पार्टनर का वेट करते हुए नजर आ रहे हो। दो तीन कुछ रीजंस है जो आपके लाइफ में पूरी नहीं हो पा रही। आप चाहते हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको मैरिज के लिए कहा था, बट सर उन्होंने मैरिज कमिटमेंट के लिए मना कर दिया आपको, या इस वजह से आपको ऐसा लगता है कि आप एफर्ट कर करके थक चुके हो। आप एग्जाम्स दे रहे हो सकता है एग्जाम आपके रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आ रहा। आप इंटरव्यू दे रहे हो सकता है वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जिसकी वजह से आप थक चुके हो। आपको ऐसा लगता है कि इट्स ओवर, अब मुझसे नहीं होगा, ठीक है, मैं थक चुका या थक चुकी हूँ। हर एक सिचुएशन से लड़ते लड़ते आप परेशान हो चुके हो, राइट। बट आपका टाइम जो है कहीं ना कहीं चेंज होने वाला है। आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें ग्रोथ में नहीं आ सकती, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता, मेरे साथ पॉजिटिव नहीं हो सकता, बट डेफिनेटली आपके साथ अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा, राइट। क्योंकि यहाँ पे ना पूरा एफर्ट लगा के आपने इस सिचुएशंस को छोड़ दिया, राइट। बट ये सिचुएशन छुपने के लिए छुप चुकी है, बट आने वाले टाइम में डेफिनेटली आपको बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट मिल सकता है, क्योंकि आपके लिए पहला ही कार्ड विक्ट्री का आया है। मतलब समझ रहे हो, आपके लाइफ में ये सारी चीज़ें हैं, कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, जिस वजह से ये चीज़ें आपकी कनेक्ट नहीं हो पा रही, बट डेफिनेटली आपके लाइफ में चीज़ें जो है वो हील होगी, राइट। आप हील होंगे, और इस बात के लिए आपका सिक्स सेंस या आपका इंट्यूशन आपको पहले से ही कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए आपको रिप्लाई किया जा रहा है, आपको महसूस हो रहा है, आप पिक कर पा रहे हो, आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है। बट क्या है कि कुछ रीजंस की वजह से आप इन चीज़ों को इग्नोर कर रहे हो। आपको लग रहा है इतने समय में नहीं हुआ तो अब क्या होगा, इतने लंबे टाइम तक ये पर्सन नहीं आया तो अब क्या आएगा या अब क्या आएगी, राइट। आप अपने लाइफ से थक चुके हो, आप दो तीन चीज़ों के पीछे हाथ पैर मार मार के थक चुके हो। अब आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे रेस्ट की ज़रूरत है, मैं थक चुका या मैं थक चुकी हूँ, अब मुझे रेस्ट चाहिए, राइट। बट ओवर थिंकिंग स्टॉप नहीं हो रही आपकी, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो आप, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, राइट। बट विक्ट्री यहाँ पे नंबर 28, नंबर 31, नंबर 23, नंबर
10 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, ये सारे नंबर्स यहाँ पे आए हैं आपकी रीडिंग पे। तो चलिए देखते हैं आगे क्या चीज़ें होने वाली हैं। कैंडल वाइज रीडिंग के जरिए देखेंगे कि आपके और आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। यहाँ पे कार्ड रेडी से देखने का मतलब ये था कि आपकी एनर्जी ऑल ओवर क्या निकल के आ रही है, राइट। लाइफ में किस किस एरिया में क्या क्या फेस कर रहे हो आप, तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली, लव में एंड बहुत कुछ आप सफ़र कर रहे हो, जो मैंने आपको रीडिंग के दौरान बताया। सो चलिए आप देखते हैं कैंडल वैक्स रीडिंग के दौरान क्या चीज़ें होती है। आप ध्यान कर लीजिए अपने पार्टनर का। आई होप कि आपने ध्यान कर लिया होगा। सो ये लास्ट रीडिंग में मैंने यूज़ किया था, ये वही कैंडल है, राइट। सो इसी से हम देखेंगे क्या है आपके पर्सन की एनर्जी। डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें और बताएं मुझे मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी क्या है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं इस वक्त, उनकी एनर्जी में क्या चीज़ें हैं। यूनिवर्स गाइड करें, क्या सोच रहे हैं ये व्यक्ति। इस व्यक्ति की एनर्जी में ट्रैवल दिख रहा है। ये पर्सन सफ़र कर रहे हैं अपनी लाइफ में, या तो इनको कहीं जाना है, ठीक है। ये सफ़र मुझे ट्रेन, रेल, बस ये सब का नहीं दिख रहा। ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे सिचुएशन से सफ़र कर रहे हैं अपनी लाइफ में, कहीं ना कहीं लॉट्स ऑफ सिचुएशन से ये पर्सन सफ़र करते हुए नज़र आ रहे हैं। और एक किनारे में दिख रहा है मुझे, ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा है, ठीक है। ऐसा लग रहा है किनारे में है, जहाँ पे ये बहुत सारी चीज़ों को सोच रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि कोई भी नहीं है जो मुझे समझ सके, जो मुझे प्यार दे सके। इनके एनर्जी में ना प्यार की कमी नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है इस इंसान के लाइफ में इसको सब मिल रहा है, राइट। इनको सब मिल रहा है बट नहीं मिल रहा है, तो क्या वो है प्यार। एरीज राशि मिली है मुझे यहाँ पे, एरीज यानी कि मेष राशि, लिब्रा तुला राशि, पाइसेस मीन राशि। ऐसा लग रहा है लाइफ में सब कुछ मिल रहा है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। नहीं है तो सिर्फ प्यार, नहीं है तो सिर्फ क्या नहीं है, प्यार नहीं है। प्यार की वजह से ये पर्सन ना कहीं अब इनको ऐसा लगता है कि प्यार की कमी हो गई है इनके लाइफ में। कोई प्यार करने वाला नहीं है, कोई पैम्पर करने वाला नहीं है। इनकी सोच ना ऐसा लग रहा है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ओवर थिंकिंग में फंस रही है इंसान, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं बट इसका कोई आउटकम निकल के नहीं आ रहा है। कुछ ना कुछ चीज़ें आपके पार्टनर चाहते हैं कि इनकी लाइफ में चेंज हो। ये चाहते हैं कि कुछ चेंजेस मेरे लाइफ में आए। बहुत ही ऊपर लेवल का सोच रहे हैं आपके पार्टनर, बहुत दूर तक का सोचते ही है। ऐसा नहीं है कुछ छोटा मोटा सोच है इनका, या छोटी छोटी चीज़ें सोच ली, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्लियरली माउंटेन दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि बहुत ऊपर तक का सोचते हैं, बहुत गहराई तक सोचते हैं ये इंसान, बट स्टिल इनको ऐसा लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता या मैं कुछ नहीं कर सकती। ये करने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं बट इनको ऐसा लगता है कि मैं कैपेबल ही नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकती। इस रिलेशनशिप को लेके इनकी जो थिंकिंग बन गई है ना, वो कहीं ना कहीं बहुत गलत तरीके से ये सोच रहे थे। इनको लगता था पास्ट में कि कुछ भी पॉसिबल नहीं हो सकता आपके साथ, कभी इनकी जो है स्टेबिलिटी नहीं मिल सकती इनको। चाहे ये पर्सन मैरिड है या अनमैरिड है, ठीक है। इनको ऐसा लगता था कि स्टेबिलिटी नहीं मिल सकती। उस स्टेबिलिटी के लिए कहीं ना कहीं घर वालों को, अपनों को, परिवार वालों को, पार्टनर को, हर किसी को छोड़ना पड़ेगा। यदि ये इंसान सिंगल है तो इनको ऐसा लगता है फैमिली नहीं छूट सकती, आपको पाने के लिए अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकते। यदि ये मैरिड है तो इन्होंने हो सकता है कि आपको मना किया हो, या लॉन्ग डिस्टेंस में रहने के लिए कहा हो, या लिव इन में रह सकते हो आप दोनों, ठीक है। बट ऑफिशियली ये पर्सन आपको एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा दूर भाग रही है। पूरी तरीके से दिल से ये आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। हालांकि इनका मन है, ऐसा नहीं है कि इस इंसान का मन नहीं है, इस पर्सन का मन है। सिचुएशंस इनको अपने कंट्रोल में कर रही है, ठीक है। सिचुएशन से ये पर्सन घिरे हुए हैं, सिचुएशन इनके लाइफ में चल रही है और इनको ऐसा लग रहा है कि मैं सिचुएशनशिप से कैसे डील करूँ, मैं सिचुएशनशिप से बाहर कैसे निकलूँ। ये सिचुएशनशिप से निकलना चाहते हैं। इनका ऐसा लग रहा है जब तक मैं सिचुएशनशिप में रहूँगा या रहूँगी, मैं इस रिलेशनशिप में बेटर नहीं कर सकता या बेटर नहीं कर सकती। वृषभ राशि मिली है यहाँ पे, टॉरस। एक बात तो है कि आप इनकी हैप्पीनेस हो, ठीक है।
आपके साथ ही इस पर्सन को प्यार फील होता है, सुकून फील होता है, चाहे इनकी लाइफ में कोई भी हो, मैटर नहीं करता। मुझे नहीं लगता कि उस चीज़ से इस इंसान को इतनी खुशी है। इनकी शादी यदि हो चुकी है तो उनको शादी से खुशी है, चाहे लड़का है लड़की। नेगेटिव साइड दिख रहा है इनका, मैरिज लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो रही है। यदि आपके हस्बैंड है, वाइफ है, तो ये खुश नहीं है अपने परिवार के साथ, अपने लोगों के साथ, या ये कहीं पे काम करते हैं, जॉब करने के लिए बाहर गए हैं, या फैमिली के साथ रहते हैं, बट वहाँ पे भी ये इंसान खुश नहीं है। अब इनके लाइफ में पैसा है बट इनके लाइफ में खुशी नहीं है, क्लियरली नज़र आ रहा है। ये ऐसा सोचते भी है कि पैसों से सब खुशी नहीं मिलती, राइट। एक्वेरियस राशि है यहाँ पे, स्कॉर्पियो है, वृश्चिक राशि, सिंह राशि, तुला राशि है यहाँ पे। ये सिर्फ और सिर्फ आपको चाहते हैं, ये ना आपको चेस कर सकते हैं। आने वाले टाइम में चेजिंग एनर्जी दिख रही है इनकी, ये आपको चेस कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपको चेस करेंगे अपनी खुशी के लिए। अगर इनके लाइफ में कोई लीगल मैटर या आपके लाइफ में कोई लीगल मैटर चल रहा है तो उसमें भी चांसेस हैं कि इस इंसान का फैसला बदलेगा, या यदि आप किसी के फैसला बदलने का वेट कर रहे हो तो मे भी चांसेस है वहाँ पे चीज़ें चेंज हो सकती है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कोई व्यक्ति है जो नहीं चाहता कि आप दोनों का रिलेशनशिप टूटे। आप बहुत प्रार्थना करते हो, बहुत हाथ पैर मारते हो इस पर्सन के लिए कि इनके साथ आपका रियूनियन हो, इनके साथ आपकी स्टेबिलिटी हो, इनके साथ आपका लव रोमांस हो, इनके साथ सब कुछ अच्छा चले, आप ऐसा सोचते हो। बट होता ठीक इसका उल्टा है। यहाँ पे नंबर 4 दिख रहा है। मे बी 4 डेज बाद कुछ होने वाला है, या 4 डेज के बाद कोई इवेंट है, कुछ तो है, क्योंकि यहाँ पे 4 डेज बाद कुछ होता हुआ नजर आ रहा है, कोई इवेंट या कुछ, या ये इंसान आपसे मिले। ठीक है, चीजें क्लियर नहीं हुई है कि यहाँ पे नंबर 4 इनके बर्थ नंबर में या फिर इनके किसी एक चीज से मैच करता हो, बट यहाँ पे 4 डेज बाद कुछ होने वाला है। मे बी चांसेस है आप इनसे सडनली मिल सकते हो, सडन आप दोनों की मुलाकात एक दूसरे से हो सकती है, क्योंकि इस इंसान का मन है, ये पर्सन चाहते हैं कि आपसे मिले, इस इंसान का दिल है कि आपसे मिले। और जब से ये आपसे दूर गए ना, ये पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं और खुद को ही ब्लेम करते हैं। समटाइम्स इस पर्सन को लगता है कि इन्हीं की गलती थी, इन्हीं की गलती की वजह से रिकंसिलिएशन नहीं हो पा रहा है, इन्हीं की गलती की वजह से ब्रेकअप हो गया, आप दोनों में है, बातचीत नहीं हो रही, एक दूसरे से डिस्टेंस में हो, अलग अलग हो। इनको लगता है कि इन्हीं की प्रॉब्लम थी, इन्हीं की गलती की वजह से ऐसा हुआ। ये जब भी आपको देखते हैं ना, ये फैंटासाइज करते हैं आपको लेकर के, चाहे लड़का लड़की जो भी है, ये लिटरली आपको देख करके बहुत ज़्यादा फैंटासाइज करते हैं। एक बेटर रिजल्ट दे सकता है इनके लाइफ में। रिकंसिलेशन की एनर्जी यहाँ पे, बहुत सारे लोगों का रिकंसाइल होने वाला है, रिकंसिलेशन होगा। इनके मन में जो बात होता है ना, सच में आपके पार्टनर वो चीजें आपको कभी एक्सप्रेस ही नहीं करते। इनके दिल में, इनके मन में, इनके अंदर जो चीजें चल रही है ना, वो कभी एक्सप्रेस ही नहीं करते। बोलते वो है जो ये कभी सोचते भी नहीं। सडन आपको वो चीजें बता देते हैं जिससे इनका कोई लेना देना ही नहीं है, और जिस चीज से इनका लेना देना है, जो चीजें आपको एक्सप्रेस करनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं बोलते ही नहीं है। इनको ऐसा लगता है ऑब्स्टिकल्स क्रिएट होगा। ये पर्सन खुद ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं कम्युनिकेशन करने में, आपसे बात करने में, या चीजों को क्लियर करने में। ये खुद जो है कहीं ना कहीं आउट ऑफ वर्ल्ड जाके सोचते हैं भाई। कुछ सोचने का इनका मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि कोई एक वजह है, ठीक है, हर तरफ से ये पर्सन सोचते हैं, और इनको हर सोच में ऐसा लगता है कि इनको कोई नहीं समझ सकता, इनको खुद ही सारी चीजें सॉल्व करनी पड़ेगी। सडन इनसे बातचीत हो सकती है आफ्टर 4 डेज, या तो इनका कॉल मैसेज आपको आएगा, या फिर इनके साथ आपकी मीटिंग होगी, या ये खुद मीटिंग के लिए आपको अप्रोच करेंगे, या तो आप इनके वर्क प्लेस पे हो, इसके साथ काम करते हो, कुछ तो है। क्योंकि इस इंसान का 4 डेज बाद या बर्थडे हो सकता है, या कुछ स्पेशल इवेंट हो सकता है, कुछ तो है जो ये आपसे कनेक्ट करेंगे, आपसे बात करना चाहते हैं ये। और जो ऑब्स्टिकल्स थी ना आप दोनों की, वो कहीं ना कहीं
ये पर्सन आप चाहते नहीं अपने लाइफ में, ये आपको चेस कर सकते हैं। मे बी 4 डेज बाद आपका कोई डिवाइन टाइमिंग है, ठीक है, क्योंकि इनके साथ आपका जो कनेक्शन दिख रहा है ना वो काफ़ी डीप सोल लेवल का दिख रहा है। ऐसा लग रहा है पास्ट लाइफ से ही आप दोनों एक दूसरे को डील कर रहे हो, और ऐसे इवेंट जो होता है बीच बीच में आप दोनों के बीच होता रहता है, ब्लॉक अनब्लॉक, या गुस्से में आकर के एक दूसरे से बात ना करना, इस तरीके की चीज़ें आप दोनों करते रहते हो, ठीक है। ऐसा मान लो कि इस इंसान की तरफ से हमेशा ही ये चीज़ें आपको देखने को मिलती होगी कि कभी ब्लॉक कर रहे हैं, कभी अनब्लॉक कर रहे हैं, कभी मन कर रहा है बात कर रहे हैं, कभी मन कर रहा है बात नहीं कर रहे। यहाँ पे सितंबर का महीना काफ़ी स्ट्रांग है। आप इनसे शादी करना चाहते हो, क्लियर बात है, आप इनसे मैरिज चाहते हो, बट इस इंसान को भी चाहिए कि आपके साथ मैरिज हो, आपके साथ कमिटमेंट हो, चीज़ें आगे बढ़े, राइट। बट कुछ ऐसे इवेंट्स हो जाते हैं आप दोनों के बीच में कि आपको खुद समझ में नहीं आता कि ये इंसान आपको अप्रोच करेंगे या नहीं करेंगे। इनका बिहेवियर इतना ज़्यादा कोल्ड हो जाता है या इतना स्टक रहते हैं ये पर्सन कि समटाइम्स आपको डाउट होता है कि ये प्यार तो करते हैं बट कमिटमेंट से, चीज़ों से ये दूर भाग रहे हैं आपसे, खुल के आपको एक्सप्रेस भी नहीं कर रहे, खुल के आपको बता भी नहीं रहे, हर एक चीज़ से ये इंसान पीछे भागते हैं आपसे। आपने बहुत सेक्रीफाइसेस किए इस रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा। आपने जितने सेक्रीफाइसेस किए ना, लिटरली ऐसा नहीं लग रहा कि इन्होंने उसका 20% भी किया होगा। ये हमेशा ही से ही आपको गलत ठहराते आए हैं। प्यार करते थे आपको, ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा था, मे भी चांसेस है कोई थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट हुई या फैमिली इन्वॉल्व हो गई या लोगों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से आप दोनों को बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़े। स्टार्टिंग टाइम पे सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था आप दोनों के रिश्ते में, सब कुछ बहुत ब्लेस था आप दोनों की लाइफ में, बट धीरे धीरे करके ना चीज़ें आप दोनों में जो है कहीं खो सी गई। आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ चेंज हो गया मेरे लाइफ में, होने के लिए बहुत कुछ अच्छा हो रहा था बट अब कुछ अच्छा नहीं हो रहा आप दोनों की लाइफ में। यहाँ पे मुझे ब्लैक मैजिक या कोई नेगेटिविटी दिख रही है आपके पर्सन की, हो सकता है किसी ने किया हो, ठीक है। इनके फैमिली वालों का स्ट्रांग हाथ हो सकता है, या जिस पर्सन के साथ ये डील कर रहे हैं उस थर्ड पर्सन का हाथ हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रांगली निकल के आया तो मैं बता रही हूँ, क्योंकि दिख रहा है तो इसलिए मैं बता रही हूँ। जिस वजह से इस इंसान के अंदर करेज नहीं है, आपको फील कर पाते, आपको महसूस कर पाते, आपके साथ प्यार फील कर पाते, बट इनका मूवमेंट ना बराबर है, बहुत स्लो है। मीन्स कि आपके एफर्ट करने पे भी ये इंसान का रिप्लाई नहीं आता है, ऐसी हालत है आपकी, राइट। इस रिलेशनशिप की ये हालत है कि आप एफर्ट करते भी हो ना तब भी इस इंसान का रिप्लाई आपको नहीं मिलता। आपको ऐसा लगता है कि इतना एफर्ट करता हो या करती हो उसके बाद भी ये पर्सन कुछ कहता नहीं है या कुछ कहती नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं आता, मैं ही चलो अप्रोच कर लेता हूँ, मैं ही गिर जाता हूँ इस रिश्ते में, राइट। आप रिलेशनशिप बचाने के लिए गिरते हो, आप रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए, इस रिलेशनशिप में क्लैरिटी के लिए आप सामने आते हो, बट उसका आउटकम कुछ आपको मिलता नहीं है। एक मिनट, हाँ, आपको इसका कोई आउटकम मिलता नहीं है, कुछ आपको दिखता नहीं है सही तरीके से, और आप समझ में नहीं पाते कि क्या हो रहा है आगे, क्या चीज़ें हो सकती है, आपको नहीं समझ में आता। इवन आप बहुत परेशान रहते हो, इन सारी चीज़ों को लेके आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो। आपको ऐसा लगता है कब चीज़ें सॉल्व होंगी, कब चीज़ें आपके फेवर में आएंगी, राइट। कब वो दिन आएगा, कब वो समय आएगा जब आपको वो सब चीज़ें मिलेंगी जिसका आप वेट कर रहे हो। कैंसर कर्क राशि है यहाँ पे, कैप्रिकॉन है मकर राशि। इस इंसान के अंदर ना स्ट्रेंथ नहीं है, हिम्मत नहीं है, करेज नहीं है आपको अप्रोच करने के लिए। अदरवाइज ये बहुत सोचते हैं आपके बारे में, प्यार फील करते हैं, बट किसी भी तरीके से ना उस प्यार के लिए आपको क्लैरिटी नहीं दे पाती, या इनका इनिशिएटिव नहीं होता। यदि आप ज़्यादा प्रेशर करोगे, दबाव करोगे, पूछोगे तो ये सीधा आपको मना कर देंगे कि ये इंटरेस्टेड ही नहीं है, आपको ब्लॉक कर देंगे। ये ऐसा क्यों करते पता है, क्योंकि ये स्टिल ये डरते हैं कि कुछ इनसे गलत हो गया तो फिर क्या जवाब देंगे ये सामने वाले को, फैमिली को, आपको। बहुत सारी चीज़ों से ये इंसान डरते हैं। हालांकि इच्छा है मन में आपसे बात करने की, आपको अप्रोच करने की, आपके साथ इस रिलेशनशिप में आने की, क्योंकि आपको पसंद करते हैं तभी रिलेशनशिप में आए, राइट। यदि आपको पसंद नहीं करते तो फिर ये रिलेशनशिप में क्यों आते, या फिर ये आपके साथ इस रिलेशनशिप को क्यों इतना आगे लेके जाते हैं, राइट। ये आपको पसंद करते हैं तभी इस रिलेशनशिप में इन्होंने इनिशिएटिव लिया या आपके करीब आए। अदरवाइज
ये तो नहीं आते, राइट, और ना ही कोई इनिशिएटिव लेते आपके लिए। यदि इन्होंने आपके लाइफ में एंटर किया है, यदि आपसे बात कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, सो डेफिनेटली इसके पीछे रीजंस है, राइट। यहाँ पे एनर्जीज क्लियरली निकल के आ रही है। ये इंसान आपको समझ चुके हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हो इनसे, राइट, और इनके लिए आप कुछ भी कर सकते हो, कितने भी सेक्रीफाइसेस हो, लड़ना हो, यस आप लड़ सकते हो इनके लिए। ये बातें ये पर्सन क्लियरली जानते हैं, राइट। सो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग आपसे रेजोनेट किया हो, एंड यदि रीडिंग आपसे रेजोनेट की है, आपको अच्छा लगा है, सो इस रीडिंग को लाइक ज़रूर कीजिएगा। डिवाइन टैरो पे यदि पहली बार आए हैं तो डिवाइन टैरो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ढेर सारा प्यार दें। अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आप सभी से अगली रीडिंग में। बाय गाइस।